जय हिंद। मैं आपका दोस्त समीर, जो आज पढ़ेंगे क्लास 9th का फिजिक्स का न्यूमेरिकल। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने। पहला हम लोग का न्यूमेरिकल, हाँ, बोला है, प्रश्न है 54 की किमी प्रति हावर्स को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। ठीक है, लिखते हैं हल, लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व देखा है, लिखेंगे दिया है। ठीक है, लिखेंगे दिया है, क्या कह दिया है, लिया 54 किमी प्रति हावर्स को किस में बदलना है, मतलब बदल चेंज किस में करना है, मीटर प्रति सेकेंड में हम लोग को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, लिखेंगे, पहले लिखेंगे 54। ठीक है, पहले लिखेंगे 54, किसको चेंज करना है, 54 को। ठीक है, किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग किससे किससे गुणा करते हैं, 5/18 से हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो किसी जाएगा 18 तिहाई 54। ठीक है, और 3 पचे 15 मीटर प्रति सेकेंड, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि लिखा था 54 किमी प्रति हावर्स को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्व, लेकिन दिया है, क्या दिया है, 54 किमी प्रति हावर्स, और इसको किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकेंड पे। तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। ठीक है, 5/18 से गुणा करते हैं, किसको बदलना है, 54 को, तो 54 से गुणा करेंगे 5/18 से। तो जो कटने वाला है यहाँ पे 18 से 54 3 बार बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या 18 3 54 हुआ है, और बचा 3 और यहाँ 5, गुणा का चिन्ह, 3 5 15, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, एक कार 3 घंटे में 150 किमी मीटर चलती है। ठीक है, मतलब किलोमीटर चलती है, तो इसका औसत वेग ज्ञात करना, मतलब आवेग स्पीड ज्ञात करना है, क्या होगा, लिखेंगे हल। ठीक है, लिखेंगे हल, पहले लिखेंगे दिया है दिया है, क्या क्या दिया है, देखिए पहले लिखेंगे दिया है क्या, समय, मतलब समय कितना दिया है, 3 घंटा, 3, हाँ 3 हावर्स, मतलब 3 घंटा दिया है, और उसके बाद चलती है, मतलब अंतिम वेग कितना दे दिया हम लोग का, मतलब अंतिम वेग दे दिया है हम लोग का 150 किमी। ठीक है, और इसके बाद से पूछा औसत वेग, औसत वेग हम लोग का पूछ रहा है, औसत वेग। तो पहले तो यहाँ पर अगर गाड़ी चली होगी तो कितना होगी, उसका प्रारंभिक वेग 0 हुआ होगा। ठीक है, उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए, इसको पहले चेंज करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। ठीक है, अब देखिए, 2 से जाएगा, 2 से 14 आया, 2 से 14 बचा 1 आया, इसमें 2 पचे 10। ठीक है, 2 9 18, और फिर से जाएगा 9 से कितना बार बजे, 3 3 3 9, 3 से कितना बार, 15 बार में जाएगा, इतना बार समझ में आया। और फिर से 3 से जाएगा 5 बार में। अब देखिए 5 बचे 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, तो औसत वेग कितना, औसत वेग बराबर कितना होता है, औसत वेग बराबर होता है u प्लस v बट्टे समय। ठीक है,
हम लोग का u कितना दिया है 0, अब v कितना दिया है 25, और उसके बाद से हम लोग का कितना है 3 घंटा दिया, तो 3 से 60 में पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 घंटा दिया है, ठीक है 3 घंटा दिया है, अब क्या करेंगे 25 है, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 ही होगा बट्टे 3। अब यही हम लोग का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु प्रारंभिक वेग मतलब u दे दिया है से चल रही है तो और त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड है, मतलब है तो t 4 सेकेंड बाद अंत वेग अभी और चालक दूरी यस निकालिए। इसमें हम लोग का दो क्वेश्चन दिया है। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन दे रहा है एक वस्तु प्रारंभिक वेग 5 मीटर सेकेंड से चल रही है, ठीक है, और त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो टी मतलब समय 4 सेकेंड बाद अंत वेग और चाल की दूरी मतलब यस निकालिए। इसमें हम लोग को दो क्वेश्चन दिया है, पहले लिखेंगे हल, ठीक है, पहले लिखेंगे हल, उसके बाद से लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है मतलब देखिए एक वस्तु प्रारंभिक वेग हमेशा क्या होता है, ये प्रारंभिक वेग हम लोग को दे दिया u, मतलब u कितना दे दिया हम लोग का 5 मीटर, ठीक है मीटर सेकेंड, और उसके बाद से चल रही है, और त्वरण कितना दे दिया, मतलब ए हम लोग का दे दिया है कितना 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और समय मतलब टी कितना दे दिया हम लोग का 4 सेकेंड बाद, और क्या पूछा है इसका अंतिम वेग पूछ रहा है, मतलब अंतिम वेग पूछ रहा है और क्या दूरी पूछ रहा है, मतलब अंतिम वेग भी पूछ रहा है, दूरी भी पूछ रहा है, मतलब दूरी पूछ रहा है कि वो कितना दूर चला है का, ठीक है, तो पहले हम लोग निकालते हैं अंतिम वेग। पहले हम लोग अंतिम वेग निकालने चलते हैं, पहले लिखेंगे प्रथम, चूंकि प्रथम क्या है लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी, यही ना होता है, तो हम लोग कितना है v नहीं मालूम है, u कितना दिया है 5 दिया है हम लोग का, प्लस a कितना दिया है 2 दिया है, गुणे t कितना दिया है 4 दिया है, तो कितना हो जाएगा उसके पास कितना है भी, तो पहले क्या करेंगे गुणा करेंगे, इतना बात समझ आया, पहले क्या करेंगे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, भी बराबर 8 5 13 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब निकालते हैं आप दूरी मतलब एस निकालते चलते हैं, तो लिखिए इसमें लिखिए गति के द्वितीय नियम से, क्या गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से, गति का द्वितीय नियम क्या होता है यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इतना बात समझ में आया।
एस हम लोग का नहीं दिया है, यहीं पर रहते हैं। यू कितना दिया है हम लोग का 5 दिया, मतलब प्रारंभिक वेग। टी कितना दिया है 4 दिया है, प्लस हाफ हाफ एट हाफ, और उसके बाद गुड़े ए कितना दे दिया हम लोग का, त्वरण हम लोग का 2 दिया है, गुड़े समय कितना दिया है 4 दिया है, उस पे स्क्वायर है। अब देखिए एस बराबर 4 पचे 20 प्लस 1/2 गुड़े 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32। इतना बात समझ में आया। तो एस बराबर 20, यहाँ पे क्या है गुणा का चिन्ह है, तो 2 से 16 कितना, 2 से 16 बार में जाएगा, 16 कम 16 बराबर। तो एस बराबर कौन सी हो जाएगा यहाँ पे 36 मीटर प्रति सेकेंड। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि एक वस्तु शून्य प्रारंभिक वेग से और ये मतलब त्वरण मीटर प्रति सेकेंड से 10 सेकेंड तक त्वरित होती है, मतलब 10 सेकेंड तक चलती है, तो अंतिम वेग और चली हुई दूरी याद कीजिए। सेम जैसे हम लोग का तीसरा क्वेश्चन था वैसे ही हम लोग का चौथा क्वेश्चन है। इसको हम लोग चलते हैं सॉल्व करने, ठीक है। लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है, ठीक है, लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है, मतलब अंतिम वेग शून्य से प्रारंभ होगा, मतलब प्रारंभिक वेग कितना आ जाएगा 0 होगा। मतलब अगर कोई वस्तु चल रही है तो यहाँ से अगर यहाँ पे कोई स्टार्ट होती है तो वहाँ पे उसका वेग कितना हो जाएगा 0 होता है, ठीक है। तो प्रारंभिक हम लोग का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और हमें त्वरण कितना दिया है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद से समय हम लोग का कितना दिया है 10 सेकेंड। उसके बाद से क्या पूछ रहा है अंतिम वेग पूछ रहा है और दूरी पूछ रहा है। इतना बात समझ में आया। तो पहले हम लोग चलते हैं लोग पहला निकालने, मतलब अंतिम वेग निकालने। तो अंतिम वेग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे त्वरण। त्वरण बराबर कौन सी होता है, मतलब ए बराबर कौन सी होता है v माइनस यू बटे टी, ठीक है। तो a बराबर यहाँ पे अगर v कितना दे दिया हम लोग का, v पूछ रहा है -0 बटे कितना दिया है कि a हम लोग का a दे दिया हम लोग, सॉरी यार, ये हम लोग का कितना दिया है 3 दिया है, और समय कितना दिया है 10 सेकेंड दिया है, ठीक है। अब देखिए इसका इधर गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस v माइनस का 0, ठीक है। और उसको इधर लाते हैं कितना हो जाएगा +0 बराबर v, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिख सकते v बराबर 30 मीटर सेकेंड। ये हम लोग का क्या निकल गया अंतिम वेग निकल गया। अब हम लोग चलते हैं दूरी निकालने के लिए। एस निकालेंगे तो लिखेंगे गति के द्वितीय नियम से, लिखेंगे गति के द्वितीय नियम से। तो गति का द्वितीय नियम क्या होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, ठीक है, गति के द्वितीय नियम से। गति का द्वितीय नियम क्या होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस हम लोग का दिया नहीं है, यू कितना दे दिया हम लोग का 0 गुणे समय कितना दिया है 10 सेकेंड प्लस 1/2
गुड़े तो त्वरण हम लोग का 3 दिया है, गुड़े समय हम लोग का 10 पे स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा, और उसके बाद से गुड़े 3 और गुड़े 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। इतना बात समझ में आया? देखिए 2 से जाएगा 50 बार में, इतना बात समझ आया। अब 50 नहीं कितना होता है, S बराबर 50 नहीं 150, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना बात समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कार 72 किमी प्रति हावर से घटकर 18 किमी पर आती है, तो समय 6 सेकेंड ब्रेक के दौरान त्वरण और दूरी निकाले हमारी। देखिए पहले लिखेंगे हल, पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है। ठीक है, लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है, मतलब एक कार से घटकर, मतलब अंतिम वेग कितना था, अंतिम वेग हम लोग का दिया है कितना है, 72 किमी प्रति हावर्स। ठीक है, और प्रारंभिक वेग मतलब से आती है, मतलब आ जाती है, नहीं 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 नहीं, नहीं। इसको ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का प्रारंभिक वेग है और ये हम लोग का अंतिम वेग है। अंतिम वेग कितना दिया, 18 प्रति हावर्स। ठीक है, उसके बाद ब्रेक लगाने पर समय कितना लगता है, 6 सेकेंड। और उसके बाद से पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है और दूरी पूछ रहा है, एस पूछ रहा है। अब देखिए कह रहे हैं कि ब्रेक लगाने के दौरान, देखिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पर सेकंड में, अगर समय सेकंड में हो तो इन सबको सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो पहले अगर हम इसको मीटर प्रति सेकंड में, अंतिम प्रारंभिक वेग को मीटर प्रति सेकंड में हम लोग बदलते हैं, तो 5/18 से क्या देंगे, गुणा करेंगे, तो 2 से जाएगा 9 बार में, 2 से जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 2 6 12, फिर से जाएगा 3 3 9, और फिर से 3 1 3, 3 6 3 दूनी 6, फिर से जाएगा 3 चौको 12, तो 4 5 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब चलते हैं, अब इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 18 गुणे 5/18, 18 से खत्म, क्या बचा 5 मीटर प्रति सेकेंड। इतना बात समझ आया? अब चलते हैं हम लोग क्या निकालने, त्वरण निकालना, मतलब ए निकालने। त्वरण बराबर कौन सी होता है, ए बराबर होता है v माइनस यू बट्टे टी। ठीक है, तो v हम लोग का कितना निकला है, 20 निकला है, माइनस u हम लोग का कितना है, 5 है, बट टी मतलब समय कितना दिया है, 6 दिया है। उसके बाद से a बराबर 15/6 कटेगा, 6 दूना 12, 3 बचा, 0 लगेगा, तो 0 6 5 30 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद से अभी एक और क्वेश्चन इसमें है, दूरी। दूरी मतलब एस, लिखेंगे गति के द्वितीय नियम से, लिखेंगे गति के द्वितीय नियम से। ठीक है, द्वितीय नियम से, गति का द्वितीय नियम क्या होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हम लोग का u कितना दे दिया, हम लोग का u हम लोग को निकाले हैं लोग 20, और गुड़े समय दे दिया 6,
प्लस 1/2 गुड़े ये हम लोग का कितना दे दिया है, ये हम लोग कितना निकाले हैं, ठीक है, ये हम लोग निकाले हैं, ये हम लोग निकाले कितना निकाले 15/6 निकाले हैं, गुड़े समय हम लोग का 6 पे स्क्वायर। अब देखिए s बराबर 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12, पीछे से एक जीरो लग जाएगा, प्लस का 1/2, तो ये 1/6 से 1/6 खत्म, तो क्या बचा 1/6 बचा, उसके बाद से गुड़े 6 15/6 कितना होता है 90, ठीक है, 15/6 90। अब देखिए s बराबर 120 प्लस का 1/2, यहाँ जाएगा 2 से 45 बार में जाएगा, ठीक है, तो 120 प्लस के 45 बराबर कितना हो जाएगा 5 और 7 175 मीटर प्रति सेकेंड। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया इतना बात, अभी इतना बात समझ में आया, हाँ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। साथ आज हम इसी पे ब्रेक करते हैं इस वीडियो को। आज हम लोग 5 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और अगले क्वेश्चन के लिए पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।